हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। और आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन के बारे में, यानी रक्त संबंध के बारे में। जो रीजनिंग का ये ऐसा चैप्टर है जो कन्फ्यूजन पैदा करता रहता है, जिसमें कि हमें दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी सभी याद आ जाते हैं। तो आज इस टॉपिक को हम लोग इतने इजी तरीके से देखेंगे कि इसके बाद, इस वीडियो के देखने के बाद, जो भी कन्फ्यूजन है रिलेशन में, जो भी कन्फ्यूजन है जिसके बारे में आपको कन्फ्यूजन होता ही रहता है एग्जाम में, वो कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएगी। ऐसे तो इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है। पहला टाइप क्या होता है? बहुत ही ईजी होता है, ठीक है, जो कि हम आसानी से रिलेशन को निकाल सकते हैं। दूसरा टाइप थोड़ा-सा जो होता है कन्फ्यूजिंग होता है, लेकिन जब हम आज वीडियो को पढ़ लेंगे पूरा, इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे, तो वो भी कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। और एक थर्ड टाइप होता है जो थोड़ा एडवांस लेवल के होते हैं, वो भी ईज़ी ही होते हैं, लेकिन वो इतना कन्फ्यूजन पैदा करते हैं कि उसे बनाने में थोड़ी टाइम लग जाती है हमें। जो हमें क्या करता है, वो समय, जो जितना समय हमें लगना चाहिए, उससे ज़्यादा समय वो ले लेता है। लेकिन एग्ज़ाम में हम लोग को क्या चाहिए? ये समय तो ही है जो हम लोग को जो है नंबर में मार्किंग में मदद करती है। या देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं फैमिली चार्ट को, ठीक है? फैमिली चार्ट को समझेंगे और इसमें हम लोग जो क्या करेंगे, एक सिंबल यूज़ करेंगे। यहाँ से मान लेते हैं कि क्या है, यहाँ पे हम लोग हैं। हम लोग में आप भी हो सकते हैं या हम अपने आप को माने जा रहे हैं, ठीक है? देखिए, एक डंडा का मतलब हो गया एक जनरेशन ऊपर, ठीक है? एक जनरेशन ऊपर का मतलब, अब देखिए हम हमारे ऊपर जो एक जनरेशन होता है, वो पापा-मम्मी का होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पिता और यहाँ पे लिख देते हैं माता। अब पिता और माता के बीच में जो रिलेशन होता है वो पति-पत्नी का है, तो मैंने डबल लाइन दे दिया। अब आपको समझना है कि डबल लाइन का मतलब पति-पत्नी के बीच रिलेशन दिखाएगा। ये जो डंडा मैंने दिया सीधा वर्टिकली डंडा, इसका मतलब एक जनरेशन को ऊपर करना है, ठीक है? अब देखिए, पिता के ऊपर मैंने एक डंडा डाला, माता के मैंने ऊपर एक डंडा डाला, इसका मतलब है पिता के ऊपर वाला जनरेशन, यानी दादा-दादी, ठीक है? ये लिखते हो दादा और यहाँ पे लिख देते हैं नाना, ठीक है? नाना की पत्नी, देखिए डबल लाइन मैंने दिया, डबल लाइन आपको याद रखना है, नानी। और दादा की पत्नी यानी हम लोग की क्या है, दादी, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, हम लोग हैं तो हम लोग के भाई भी होंगे, ठीक है? भाई भी होंगे, बहन भी होगी। तो जो सीधी लाइन देना है हम लोग को, सीधी लाइन, ये जो सीधी लाइन हमने दिया, वो भी एक डंडा देना है। तो इसका मतलब, सीधी लाइन का मतलब आप लोग को समझ लेना है। ये सीधी लाइन जो होगा, इसका मतलब हम लोग को समझना है भाई या बहन। क्या समझना है? भाई या बहन। डबल लाइन का मतलब क्या समझना है? पति या पत्नी, ठीक है? पति या पत्नी। और ये वर्टिकली डंडा का मतलब क्या समझना है? कि जनरेशन चेंज करना है, यानी ऊपर चाहे जनरेशन या चाहे नीचे का जनरेशन हम लोग को क्या करना है? चेंज करना है, ठीक है? चेंज करने का मतलब है कि अगर एक डंडा ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम अपने से ऊपर वाले जनरेशन में जा रहे हैं, जैसे पापा वाले रिलेशन में, पापा वाले जनरेशन में जा रहे हैं। फिर उससे ऊपर एक डंडा देंगे, यानी कि दादा वाले जनरेशन में जा रहे हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये सिंबल को जो है ना, आपको ध्यान से रखना है। ये सिंबल जो है बहुत मायने रखता है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और भी छोटा-छोटा सिंबल है, उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए पहले आते हैं, देखिए पिता वाले आते हैं। पिता का भाई यानी सीधा डालते हैं। देखिए पिता का भाई क्या होता है हमारा? चाचा, ठीक है? पिता का भाई चाचा है, ठीक है? एक और डैश दे सकते थे, ठीक है? किसके लिए? बुआ के लिए, तो ठीक है। इसमें हम डबल लाइन देके यहाँ चाची लिख देते हैं। इसका मतलब देखिए, डबल लाइन यहाँ पे डबल लाइन है, इसका मतलब क्या है कि चाचा चाची पति पत्नी। यहाँ पिता हो गए, पिता और माता के बीच में डबल लाइन। अगर एक डैश देके हम यहाँ पे मामा लिख दें, तो इसका मतलब, ये डैश का मतलब क्या होता है? माता का, यानी माँ का भाई यानी मामा। अगर फिर इसमें डबल लाइन दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ये मामी, ठीक है? देखिए कितना ईजी है, समझना कितना ईजी है। ये डबल लाइन जो हमने बताया, ये पति पत्नी को दिखाना है। ये सिंगल लाइन, सीधी लाइन, ये भाई बहन के रिलेशन को दिखाना है, यानी एक जनरेशन में सीधे हम लोग जा रहे हैं। ये वाला वर्टिकली जो डंडा रहेगा, उसे क्या करना है हम लोग को? जनरेशन चेंज के लिए दिखाना है। अब हम इसे ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब मतलब हमारे क्वेश्चन में जो भी ज़रूरतें होगी, उसके अनुसार से बनाएँगे। क्या करेंगे? उसके अनुसार से बना लेंगे। अब जैसे मान लीजिए हम अपने जीजा जी को दिखाना चाहते हैं, तो बहन में डबल लाइन लगा के यहाँ पे लगा सकते हैं जीजा। अभी तो हम लिख रहे हैं, लेकिन जब आपका क्वेश्चन आएगा, तो उसमें आपको ए, बी, सी, डी ऐसे करके नॉमिनेशन दिया रहेगा, ठीक है? तो वो निकालना थोड़ा क्या होता है? डिफ़िकल्ट होता है, उसको हम समझेंगे।
चलिए अब आगे देखते हैं, उसी चीज को हम लोग समझते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट है। देखिए हम यहाँ पे ए मान रहे हैं, ठीक है, ए लिख दिए और इसका डैश दे के बी लिख देते हैं और इधर डैश दे के हम लोग क्या करते हैं, सी लिख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ए बी सी तीनों आपस में क्या है, भाई बहन है, तीनों आपस में भाई बहन है, ठीक है, तीनों आपस में क्या है, भाई बहन है। अब पता कैसे चलेगा कौन भाई बहन है, तो आप क्या कीजिए, एक सिंबल को यूज कीजिए प्लस वाला, ठीक है। जैसे यहाँ मान लीजिए कि आप प्लस डाल दिए, बी पे आप प्लस डाल दिए, ठीक है, तो आपको ये प्लस का मतलब समझना है, प्लस का मतलब आपको समझना है भाई, ठीक है, भाई समझना है, यहाँ पे भाई समझना है, लेकिन प्लस का मतलब आपको किसके लिए यूज करना है, पुरुष के लिए यूज करना है, यानी कि मेल के लिए यूज करना है, ठीक है। इसमें सी में हम लोग ने माइनस डाल दिया, तो यहाँ माइनस का साइन आप लोग को समझना है फीमेल के बारे में, किसके बारे में, फीमेल के बारे में, यानी कि सी जो है, अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, देखिए ए की बहन हो गई सी, क्योंकि आपको देखिए देखने से पता चलेगा माइनस है, सी एक साथ यानी सिबलिंग्स है, तो सी क्या हो गई, क्योंकि माइनस इसके मैंने माइनस लगाया था, तो ये बहन है, ये क्या है, बहन। यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लगाया था इस पे, तो ये भाई। अब ये ए पे देखिए हमने कुछ नहीं लगाया, ना प्लस लगाया ना माइनस लगाया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप लोग गलत नहीं समझेंगे, इसका मतलब है कि इसका जो है आपको जेंडर जो है वो पता नहीं है, इसका जेंडर क्या है पता नहीं है। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि किसी पार्टी का, जैसे मान लीजिए बी है, सी है, ए है, डी है, कुछ भी है, तो उसका जेंडर हम लोग को पता नहीं चलेगा, जेंडर हम लोग को पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसको पता करना है। यहाँ तक क्लियर है। अब मान लीजिए ए का पिता है आपका, है ए का पिता मान लीजिए डी है, ठीक है, ए का पिता डी है, तो डी लिख के आप प्लस लिख दीजिएगा, तो ये देखिए जनरेशन चेंज हो गया, और आपको पता है ये पुरुष है, तो हमारा कौन होंगे, पिता, है ना। अगर मान लीजिए कि माता का देना रहता तो हम लोग क्या देते हैं, यहाँ पे माइनस दे देते हैं। तो प्लस किसके लिए यूज करना है, प्लस यूज करना है मेल के लिए, माइनस यूज करना है किसके लिए, फीमेल के लिए। अब देखिए ये मैंने स्क्वायर बनाया, ये बनाया सर्कल, तो कहीं कहीं पे आप ये भी जो है यूज कर सकते हैं कि स्क्वायर बनाने का मतलब है कि आप पुरुष के लिए यानी मेल के लिए यूज कर रहे हैं, सर्कल बनाने का मतलब है कि आप उसके फीमेल के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे बहन है, चाची है, माता है, दादी है, ठीक है, तो इसके लिए आप सर्कल का यूज कर सकते हैं। अब पुरुष के लिए आप यूज कर सकते हैं, तो चाचा है, पापा है, यानी जो भी पुरुष है, जो भी मेल है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप स्क्वायर वाले यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए कि एग्जाम्पल देखते हैं, मान लेते हैं कि हम ए पे क्या करते हैं, आप स्क्वायर लगा देते हैं ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ पता है आप लोगों को, इसका मतलब ए जो है वो कौन क्या है, मेल है, ठीक है। अब इसके जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं, ये क्या क्या सिंबल यूज करते हैं, एक डैश वाला यूज करते हैं, डबल डैश यूज करते हैं, जनरेशन चेंज करने के लिए वर्टिकली लाइन हम लोग यूज करते हैं, तो ये सब लाइन आपका इसमें आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ए को हम क्या करते हैं, इस स्क्वायर में डाल दिया तो पता चल गया मेल। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, लिख देते हैं बी, ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये क्या है, फीमेल है, ठीक है, और बीच में एक डैश देते हैं, एक डैश का मतलब क्या होता है, भाई या बहन, एक डैश का मतलब क्या होता है, भाई या बहन। अब जब हम पूछें कि बताइए ए क्या है, तो आप तुरंत बता देंगे ए जो है क्या है, बी का भाई है, ए क्या है, बी का भाई है। अब पूछ देंगे बी क्या है जी, तो आप बता दीजिएगा कि बी जो है वो ए की बहन है। देखिए कितना आसान हो गया ये बनाना, ये सिंबल, ठीक है, ये सिंबल, इसके बाद ये देखिए स्क्वायर, और ये भी सिंबल ही है, तो इस सिंबल से ब्लड रिलेशन को समझना बहुत ही इजी हो जाता है। इसलिए हमने जो है सिंबल के बारे में आप लोगों को सबसे पहले बताया, ये सिंबल बहुत ही ज़रूरी है ब्लड रिलेशन के लिए, और क्वेश्चन को शॉर्ट बनाने के लिए ये सिंबल बहुत ही मायने रखता है। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उससे हमें जितने सारे प्रॉब्लम है वो भी क्लियर हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जाए, राजीव अतुल का भाई है, तो आप ऐसे बनाएं, राजीव भाई है मतलब पुरुष, अतुल का भाई है, ये भी स्क्वायर में दे दिए पुरुष, और बीच में डैश दे दिए, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान रहे, राजीव है प्लस लिख देते हैं, ये ज़्यादा ईजी है, अतुल है प्लस लिख देते हैं, बीच में डैश, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, भाई, ठीक है। अब दूसरा देखिए, सोनिया जो है सुनील की बहन, लेकिन इसमें सोनिया का क्या रिलेशन है अभी पता नहीं, तो इसको अलग से हम लोग देखते हैं।
चलिए देखिए, सोनिया जो है, सोनिया पे हम लोग माइनस का साइन दे देते हैं, ठीक है। ये भाई बहन है किसका, सुनील, ठीक है। तो सुनील के लिए एस यू यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये तो पुरुष है सुनील, इसका ये कौन है, बहन। अब क्या कहता है, देखिए आगे चलते हैं। अतुल सोनिया का पुत्र है। तो अतुल सोनिया का पुत्र है, तो देखिए इसका ये हो गया जनरेशन चेंज। यहाँ पे आप लिखिए सोनिया, ठीक है, ये एसओ लिख देते हैं। चलिए, सोनिया का पुत्र है, और ये सोनिया के साथ में एसयू जो था, सुनील था लगा हुआ, जो प्लस में था, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए समझने में आसान हो जाएगा। ये आर जो है, ए जो है, दोनों भाई है, क्योंकि प्लस का साइन लगा दिए हैं। ये जनरेशन चेंज हो गया, ठीक है। ये जो है कौन है, माइनस का साइन लगाए, यानी कि माता है ये, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये कौन है, माता है। और ये माता का ये कौन लगा, देखिए सिबलिंग है, एक साइन है, तो ये भाई लगा, यानी कि मामा। जैसे ए का मामा। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। इस वर्ड को समझिए, राजीव का सोनिया से क्या संबंध है का मतलब होता है कि सोनिया का राजीव कौन लगा। तो सोनिया का तो पुत्र है ये ए, तो ये पुत्र है, ये दोनों भाई है, तो ये भी पुत्र है। कौन है पुत्र, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये 2 नंबर का आंसर है ना, बड़ा इजी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, सुकेत के 3 पुत्रियां हैं। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, सुकेत यहाँ पे लिख दीजिए, उसको लिखिएगा प्लस में, ठीक है। इसके 3 पुत्रियां हैं, 3 पुत्रियां, ठीक है। इसका जनरेशन चेंज हो गया इस डंडे से। पुत्रियां हैं मतलब लड़कियां हैं, यानी कि फीमेल है। अब कौन है हमको नहीं पता, उसका नाम नहीं दिया हुआ है। 1 2 और 3, और तीनों में आप माइनस का साइन लगाएं, जिससे आपको पता चलेगा ये तीनों क्या है, फीमेल है। आगे चलिए, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हुआ कि नहीं। प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो जब ये एस जो है, एस का मतलब सुकेत का 3 पुत्रियां हैं, तो तीनों का तो भाई एक ही होगा। तीनों का भाई क्या होगा, एक ही होगा। तो देखिए इसके लिए भी यही भाई, ये सेकेंड के लिए भी यही भाई, थर्ड बहन के लिए भी यही भाई, है ना। देखिए कन्फ्यूजन थोड़ा सा पैदा हुआ ना, लेकिन देखिए प्लस से हमको पता चलता है ये कौन है, मेल है, ठीक है। ये 3 जो है ये स्त्रियां यानी फीमेल थी, जो सुकेत की पुत्री थी। तो तीनों का एक भाई है, तो अलग अलग तो होगा नहीं, ठीक है। इसके लिए भी यही भाई है, इसके लिए भी जो है यही भाई है, ठीक है, और इसके लिए भी यही भाई है। अब इसका नाम तो है नहीं, तो ए बी सी मान लेते हैं, जैसे ए बी सी, इसको मान लेते हैं डी। तो ए का भी भाई है डी, बी का भी भाई है डी, और सी का भी भाई है डी। तो भाई तो एक ही हुआ। और क्वेश्चन में कह रहा है कि परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। तो एक तो देखिए इसका पापा जिसमें प्लस साइन लगा है, और एक इसका भाई जिसमें प्लस साइन लगा है, तो 2। आंसर क्या हो जाएगा, 2। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए ए की माँ बी की बहन है। तो सबसे पहले आप यहाँ बनाइए ए, ठीक है। इसकी माँ यानी जनरेशन ऊपर जाना है हमको। ए की जो माँ है, ठीक है, तो माँ हमको पता नहीं, तो गोल का साइन लगाना है, ठीक है, या क्या करना है आपको, माइनस का साइन लगा देना है, ठीक है। मेल के लिए प्लस का साइन, फिर से बता रहे हैं, देखिए मेल के लिए प्लस का साइन और फीमेल के लिए माइनस का साइन, मैंने पहले भी बता दिया। तो एक की जो माँ है, ठीक है, ए बी सी डी क्या है हमको नहीं पता, माइनस का साइन लगा दिए, तो ये एक ही माँ के बारे में बात कर रहा है। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, ए बी सी डी नहीं पता था, हम यहाँ पे माँ लिख देते हैं। लीजिए माँ लिख दिए, माइनस का साइन लगाए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक ही माँ। अब देखिए बी की बहन है, तो बी की बहन का मतलब इसी पे आपको सीधा चलना होगा। ये बी है, बी की बहन है ये, ठीक है, बी की बहन हो गई। अब देखिए बी यहाँ पे अभी पता नहीं चल रहा है, बी जो है वो भाई है या बहन, अभी पता नहीं चल रहा है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि ए का बी के साथ क्या संबंध है। इसमें एक लाइन ये था जिसका यूज है ही नहीं। देखिए उसकी एक पुत्री सी है, तो ठीक है, हमारा ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, दोनों के बीच रिलेशन देखना है, तो सी का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो अब बताइए ये तो कौन लगे, अब बी जो भी हो, ये मान लीजिए हो सकता है मामा भी हो सकता है या मौसी भी हो सकती है, उस हिसाब से जो ए है वो कौन लेगा बताइए। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, भांजा या भांजी होगी, ठीक है, भांजा या भांजी। तो देखिए यहाँ ए नंबर में ऑप्शन है ना, भांजी या भतीजी, तो भांजी होगी। तो 1 नंबर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए की ओर देखकर बी ने कहा। ये देखिए ये कंफ्यूजन पैदा करने वाले सवाल हैं, इसको ध्यान से देखें। ए की ओर, यहाँ पे ए है मान लिए, बी, ए की ओर देखकर बी ने कहा, ठीक है, बी इसको बोल रहा है, क्या बोल रहा है आप देखिए, तुम्हारी माँ, यानी इसकी माँ, क्या करेंगे हम लोग ऊपर बनाएंगे, ठीक है, इसकी माँ को हम लोग क्या किए, यहाँ बना दिए, लीजिए माँ लिख दिए, ठीक है। इसकी माँ क्या बोल रहा है, तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है, तो इसकी भी माँ यहाँ बना दीजिए, ठीक है। ये दोनों आपस में बहन है, ये छोटी बहन है, तो छोटी बहन है तो ठीक है, यहाँ लिख देते हैं छोटी, कर देते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। आगे चलिए, तो बोल रहा है कि ए का बी से क्या संबंध है, तो ए और बी के बीच रिलेशन क्या होगा बताइए, मौसेरा भाई या बहन, मौसेरा भाई या बहन का रिलेशन होगा, लेकिन ऑप्शन में दिया है मौसेरा भाई, तो 2 नंबर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए का भाई है बी, तो हम लोग क्या करेंगे, ए लिख देते हैं यहाँ पे, बी लिख देते हैं यहाँ पे, भाई के लिए हम लोग क्या साइन करते हैं, यूज प्लस, बीच में हम लोग डैश देते हैं, मतलब ये सब आपस में सिबलिंग, ठीक है। यहाँ पे ए का हमको ए के बारे में पता नहीं चल रहा है, वो भाई है बहन, ठीक है, इसलिए हमने इस पे कोई साइन नहीं दिया है। आगे देखिए, जिसकी एकलौती बहन सी की माता है, ये लोग एकलौती बहन है लेकिन उसके बारे में पता नहीं, लेकिन साइन दे देते हैं माइनस का, क्योंकि एकलौती बहन है और सी की माता है, तो जनरेशन चेंज हो गया, ये सी है, सी की माता है, तो सी के बारे में भी हमें जनरेशन पता नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये पता चल रहा है कि सी की माता, यहाँ पे लिख दिया हम लोग, इसका साइन दे दिए माइनस। अब इसमें कहता है कि जो डी है माँ की ओर से सी की नानी है, तो सी की नानी का मतलब देखिए, सी की तो माँ हो गई, अब माँ की माँ यानी नानी, ठीक है, तो एक ऊपर चलते हैं हम लोग, यहाँ डी बना लेते हैं, माइनस का साइन भी दे देते हैं, ये नानी है, ये भी पता चल गया हम लोगों को, ठीक है। तो रिलेशन हम लोगों को किसका ढूंढना है, डी के साथ ए का क्या रिश्ता है, देखिए क्या पूछा, डी के साथ ए का क्या रिश्ता है, यहाँ डी है, यहाँ ए है, अब रिलेशन हमको देखना है क्या है, तो चलिए हम लोग देखिए डी से नीचे आएंगे, ठीक है, ये बेटी है, बेटी का ये भाई, यानी ये आपका बेटा हो गया, तो ये अब बेटा है या बेटी, ये रिलेशन हमको अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन या तो बेटा होगा या बेटी होगा। ऑप्शन में देखिए पुत्री है, पुत्र का ऑप्शन है ही नहीं, यानी कि हमारा 2 नंबर का आंसर यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए 4 जो स्टेटमेंट दिए हुए, 1 2 3 4, 4 स्टेटमेंट देखने के बाद हमें ये क्या करना है, आंसर निकालना है इसका, यानी कि 1 2 3 4 में कौन सा होगा। तो स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ना शुरू कीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ेंगे, हिंदी वाले हिंदी पढ़िए। ए का भाई एफ है, तो क्या करेंगे, देखिए ए का भाई एफ है, तो एफ के बारे में पता चल गया, प्लस का साइन दे देते हैं, ये भाई, अब ए भाई है या बहन ये पता नहीं चल रहा है, ठीक है, पहला हो गया काम खत्म। चलिए दूसरा लाइन देखिए, एक की पुत्री सी है, तो पुत्री है यानी जनरेशन नीचे कर देते हैं सी, तो सी में हम लोग माइनस का साइन दे देते हैं, ये पता चल जाएगा सी क्या है, पुत्री है, ठीक है। फिर इसका भी काम हो गया खत्म। तीसरा आइए, तीसरा लाइन कहता है एफ की बहन के है, तो एफ की बहन के है, तो यानी एक ही लाइन में हम लोग रखेंगे, भाई बहन को एक ही लाइन में रखते हैं, ठीक है, तो के बहन है तो माइनस का साइन लगा देते हैं हम लोग, हाँ। चलिए इसका भी काम हो गया खत्म। चौथा लाइन आइए, चौथा लाइन बोलता है सी का भाई जी है, तो इसको एक लाइन में रखिए इसे, भाई, तो भाई है तो उसके लिए क्या हम लोग साइन यूज करते हैं, प्लस, यानी मेल के लिए प्लस यूज करेंगे और फीमेल के लिए माइनस यूज करते हैं। तो अब रिलेशन, चलिए रिलेशन ढूंढते हैं, रिलेशन क्या मांग रहा है, रिलेशन कह रहा है हु इज द अंकल ऑफ जी, यानी जी का चाचा कौन है, ठीक है। अब देखिए इसका रिलेशन तो पता नहीं था, लेकिन देखिए ये पुत्री थी, तो ये पिता या माता, ये दो में कोई हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे चाचा का बात कर रहा है, तो माता वाला रिलेशन हटा दीजिए, क्योंकि माता का रिलेशन जब भी चलते हैं हम लोग तो वहाँ पे मामा मिलेगा, ठीक है, मामी मिलेगी, तो ये सब मिलेगा, तो पिता वाले में चलेंगे तब हमें क्या मिलेंगे, चाचा। अब देखिए ये तो पता चल गया कि ए कौन है, पिता है, ठीक है, ये दोनों भाई बहन है, तो पिता तो सेम ही हो गया, ए हम पिता हो गया। अब प्लस वाला क्या होता है, भाई, और माइनस वाला बहन, तो पूछा जा रहा है पिता का जो भाई है वही ना चाचा होगा, तो एफ कौन हुआ हमारा, यही तो चाचा जी है, ठीक है, चाचा चौधरी हमारे कौन है,
एफ। तो ये हमारा आंसर होगा 4 नंबर का आंसर होगा एफ। आशा करते हैं कि इस तरह से जो आप हमें समझा रहे हैं, हम आप लोगों को ये रिलेशन के बारे में, सिंबल के बारे में जितनी आसानी से आप लोगों को समझा रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अलग है, लेकिन है ब्लड रिलेशन का ही, घबराने वाली बात नहीं है। रिलेशन में ही चलना है हम लोगों को, और इजी ही चलना है, बहुत ट्रिक से ही चलना है। चलिए चलते हैं। देखिए बोलता क्या है, ए एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वो परिचित है, यानी कि जो पुस्तक वो पढ़ रहा है वो खुद लिखा था। आपको तो पता चल गया पुस्तक लिखने वाला ए है, ठीक है। यानी कि तो ये भी तो आपका लेखक है। क्या है? लेखक। अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। सी का चाचा लेखक भी है। अब सी अलग से लिखते हैं। देखिए सी का चाचा है ये, तो ऊपर चलिए, ठीक है। ये बी लिख देते हैं, इसमें प्लस लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पापा या चाचा होता है तो ब्रैकेट में हम लिख देते हैं चाचा, याद रहेगा, ठीक है। और ये लेखक भी है, चलिए ये भी लिख देते हैं शॉर्ट में लेखक। अब आगे पढ़िए। ए की पुत्री सी है, तो ए की पुत्री है, जनरेशन चेंज करना है, नीचे ले आइए, सी पे माइनस का साइन लगा दीजिए, पता चल जाएगा कि ए की पुत्री कौन है? सी है। तो आप क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, किस प्रकार ए से बी संबंधित है। ए यानी ए और बी के बीच का क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। तो ए और बी के रिलेशन देखिए, तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ये दोनों तो आपका सेम ही आदमी है, ठीक है। ये माइनस है। देखिए सी ये लेखक है, यानी कि यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये भी मेल है, ठीक है। यहाँ पे चाचा जो है, इसके चाचा बी है, ये भी लेखक है, यानी ये दोनों तो सेम हो गया, ये तो सेम आदमी है, सी है ना। तो अब देखिए ये दोनों का रिलेशन क्या है, ए और बी का रिलेशन देखिएगा तो ये प्लस प्लस और साथ में है, मतलब एक जैसा है, ठीक है। तो आपका ए और बी क्या हो गए? भाई, यानी ए अब बी, ये है भाई भाई, कौन हो गए? भाई भाई। तो ए से बी किस प्रकार संबंधित है, तो ए का बी से क्या रिलेशन है, चाहे बी का ए से क्या रिलेशन है, दोनों में आंसर आपका क्या आएगा? भाई का, ठीक है। 1 नंबर का हमारा आंसर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ना थोड़ा पिक्चर से समझते हैं। पिक्चर इसीलिए देखिए, यहाँ पे बात चल रहा है, एक कैदी ने उससे मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराया, ठीक है। तो यहाँ पिक्चर आप शॉर्ट में हम तो ऐसे ही बनाएंगे। देखिए ये आपका कैदी है? इतना बनाना नहीं है आप लोग को, बस ABCD या गोल कर देना है आप लोगों को एग्जाम में, ठीक है। और ये है जेलर साहब है, जेलर साहब जो जेल में रहते हैं, जो कैदी के सभी चीज को देखते हैं? ये जेलर साहब है हमारे, ठीक है। एक लड़का यहाँ मिलने आया था, कैदी से मिलने आया एक लड़का, ठीक है। ये भी पता चल गया ये लड़का है, तो इसमें प्लस का साइन डाल देते हैं, ठीक है। और ये कैदी क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है मेरा कोई भाई या बहन तो है नहीं, यानी इसके सीधा में हम कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसके सीधा में कुछ नहीं लगाएंगे। बोल रहा है ये लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है, ठीक है। कैदी के पिता, देखिए यहाँ पे आ गया, कैदी का पिता हो गया, प्लस में लिख देते हैं? इसका पुत्र का पुत्र, तो इसके पिता का पुत्र तो यही हो गया, क्योंकि ना इसका कोई भाई है ना बहन है, ठीक है। तो कैदी के पिता का पुत्र सेम यही चीज हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। देखिए क्या बोला है, यह लड़का मेरे पिता के पुत्र, तो पुत्र तो वही है क्योंकि उसका ना भाई है ना बहन है, अब उसका पुत्र है, यानी ये इसी का क्या है? पुत्र है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? देखें कितना आसानी से समझ में आ गया। इसमें जो पकड़ने वाला बात था, जो क्लू था, ये क्लू यही है। देखिए यहाँ पे जो क्लू लिखा हुआ था, ये मेरा कोई भाई या बहन है ही नहीं, तो इसके पिता का पुत्र तो ये सेम हो गया, तो ये तो सेम हो गया, ये अपने बारे में बात कर रहा है और ये अपने पुत्र के ही बारे में बात कर रहा है, लेकिन जेलर का दिमाग घुमा दिया। जेलर का दिमाग ऐसा घुमाया, हो सकता है उसका कैदी को फिर से भेज दिया होगा, जेल जाओ अंदर जाओ तुम, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि लड़का उसका कौन है, तो लड़का तो पुत्र ही है ना, तो हम लोग तो पुत्र पे ही टिक मारेंगे, ऐसे 2 नंबर में टिक मार देंगे और आगे चलेंगे। तो चलिए हम लोग भी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये देखिए फोटोग्राफ वाला क्वेश्चन है। फोटोग्राफ वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, किसी भी एग्जाम में फोटोग्राफ वाला क्वेश्चन आता है, हम लोग का दिमाग ऐसे घुमा देता है। चलिए लेकिन घूमना नहीं हम लोग को, इस क्वेश्चन को देखते हैं, आसानी से समझेंगे इसे। क्या बोल रहे हैं, किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर, आपको पता चल गया है, अरे ये जो फोटो है, ठीक है, ये किसका है? महिला का है,
तो माइनस साइन मार दिया, आप समझ लीजिएगा महिला का है, ठीक है। की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, देखिए यहाँ पे मीरा है, ठीक है, तो मीरा है तो हम यहाँ पे गोल करके माइनस कर देते हैं, अगर नहीं है तो मीरा लिख भी देते हैं, या एम लिख दीजिए आप शॉर्ट में समझने के लिए, ठीक है। अब देखिए मीरा जो है ये फोटो देख के क्या बोल रही है, उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है, बस यही लाइन है, इसी लाइन को समझना है। बोल रहा है इस क्वेश्चन में उसके पिता, यानी फोटोग्राफ में जो है यानी महिला है, ये आपको पता है, माइनस मैंने साइन मार दिया था, ठीक है। तो क्या बोला, इसके पिता, चलिए आप एक जनरेशन ऊपर चलिए, यहाँ पे लिख दीजिए इसका पिता, ठीक है। तो पिता पे हम लोग क्या करते हैं, प्लस का साइन डाल देते हैं। और एकमात्र पुत्र, तो इसका पिता है तो ये तो पुत्री होगी, तो एकमात्र पुत्र को हम लोग क्या करते हैं, इधर बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये इधर बना लेते हैं, ये क्या है, पुत्र है, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं, लिख भी देते हैं पुत्र है, ठीक है। इसका याद रखिएगा, इसका, ठीक है, इसका पुत्र है, यानी फोटोग्राफ में पहले बताया कि ये क्या बताया, उसके पिता है, पिता का एकमात्र पुत्र, तो उसका पुत्र जो है ये इसका भाई बहन है, आप लोग को पता चल गया, ठीक है। आगे चलिए, एकमात्र पुत्र की पत्नी, की पत्नी यानी कि इसकी पत्नी कौन होगी, इसकी पत्नी मतलब देखिए, इसकी पत्नी मतलब डबल लाइन, हम पति पत्नी के लिए डबल लाइन का यूज करते हैं, इसकी पत्नी है ये, ठीक है, माइनस का साइन लगा दिए, ठीक है। ये यहाँ पे जो डबल लाइन दिया इसका मतलब है कि पति पत्नी का रिलेशन बताता है, डबल लाइन हमें बताया था कि डबल लाइन जो है वो किस रिलेशन को आप लोगों को दिखाना है, पति पत्नी के रिलेशन को दिखाना है। तो पत्नी जो है मेरी सास है, इसका कहने का मतलब मीरा की सास है, ये जो है ये गोल जो हम लोगों ने बनाया, ठीक है, ये सास है, देखिए ऐसे, ये कौन है, सास है, ठीक है। अब रिलेशन देखिए क्या बोल रहा है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या है ना, मीरा का पति भी आ गया, तो मीरा के पति के लिए देखिए हमने यहाँ पे लिख देता है इसका मीरा का पति, तो जब मीरा की सास है ये है, तो उसका पति का माँ हो गई, ये माँ है, ठीक है, माँ है तो ये कौन है, ये पापा है, और ये पापा है तो ये हम बताए थे साथ में है, तो कौन है रिलेशन, ये भाई बहन, तो बहन होगी क्योंकि माइनस का साइन लगाए थे, तो ये हो गई इसकी बुआ, कौन हो गई, बुआ, किसकी बुआ, इसकी बुआ हो गई है, ठीक है, यानी कि मीरा का जो पति है उसकी बुआ। अब ध्यान दीजिए, मीरा का जो पति है इसकी बुआ, रिलेशन क्या कहता है कि मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है, ठीक है, तो बुआ और भतीजे का रिलेशन है, तो इसमें देखिए ऑप्शन में आपको कौन सा मिला है, भतीजा मिला ना, तो एक नंबर क्या होगा, आंसर होगा। देखिए ये फोटोग्राफ वाला जो भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, एक्चुअली इसको जो होता है समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए इसको जब भी बनाए तो दिमाग को एकदम शांत करके बनाना है, ठीक है, तो आसानी से बनेगा, ठीक है। ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा करने वाला सवाल था, लेकिन ये आसानी से बन गया, इसे आप लोग क्या करेंगे, फिर से बनाएंगे, ठीक है, इसको दोबारा आप लोग को बनाना है, इसके बाद आगे बढ़ना है, लेकिन तब तक हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, हम वीडियो को पॉज नहीं कर सकते, इसलिए हम आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना, नाम आया हुआ है, ठीक है, तो नाम का जो हम लोग का जो बनाना है नाम के लिए, वो नाम ही लिखना है, शॉर्ट में नाम लिख सकते हैं, लेकिन जब नाम नहीं दिया हो तो अपने आप को उस क्वेश्चन में बिठाइएगा, यहाँ पे लिखिएगा मी, ठीक है, और उसके ऊपर जाना हो तो जनरेशन चेंज करना हो, पापा चाचा, ठीक है, इसके ऊपर जाना हो दादा वगैरह चेंज करना है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में नाम आया, सीमा सुधीर रमेश आया है, तो हम नाम लिख के ही इस क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सीमा सुधीर की बहू है, ठीक है, सुधीर यहाँ पे है, तो इस पे हम प्लस का साइन देते हैं, इसकी बहू है तो एक बेटा यहाँ बना लेते हैं, जो भी हो प्लस का साइन लगा देते हैं, इसमें डबल लेने का मतलब है पति पत्नी, ठीक है, पति पत्नी का यहाँ पे माइनस दे देते हैं, तो सीमा यहाँ हमको पता है ये कौन है, सीमा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। रमेश की भाभी है, तो रमेश की भाभी का मतलब है कि इसका एक भाई होगा यहाँ पे, जो कौन है, रमेश, ठीक है, यहाँ प्लस का साइन दे देते हैं, इसकी भाभी है ये, याद रखिएगा इसे, ठीक है। चलिए आगे चलिए, मोहन सुधीर का पुत्र है और रमेश का अकेला भाई है, तो रमेश का अकेला भाई है, तो इसका मतलब है कि मोहन बाबू यही है हमारे, ये जो मोहन बाबू है यही है, एक सुधीर का पुत्र है, दोनों भाई है, रमेश का अकेला भाई है, ठीक है, तो यानी कि ये मोहन हो गया, यहाँ पे मोहन यहाँ पे सेट हो गया,
ठीक है, अब आगे पढ़िए। सीमा और मोहन के बीच क्या संबंध है? देखिए ये संबंध तो आपका सिंबल बता ही देता है। तो डबल लाइन वाला संबंध हम बताए थे, पति पत्नी का रिलेशन है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में देखिए क्या क्या है। पहला है भाभी, चाची, चचेरी, बहन, पत्नी, यानी कि 4 नंबर हमारा आंसर होगा। चलिए ये देखते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दामाद साला जीजा वाले क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या बोले। डी बी का दामाद है, तो दामाद और बहू को थोड़ा अलग बनाना है। देखिए किसका है, डी जो है बी का दामाद, तो बी जब रखिएगा तो इसके नीचे में इसका पुत्र पुत्री ही को रखिएगा, ठीक है। तो इसका दामाद है, तो यानी कि दामाद कौन है, डी। तो ये इस पे प्लस का साइन दे देते हैं, इसका मतलब यहाँ पे इसकी पुत्री होगी, जो माइनस में दे दी, ठीक है। अब बी के बारे में हमको पता नहीं, ये प्लस है या माइनस, यानी कि माँ का बात कर रहा है इसका या पिता का बात कर रहा है, पता नहीं। आगे चलिए। ए का साला जीजा है कौन? देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़िए। डी बी का दामाद है, चलिए यहाँ तक हो गया, ठीक है। और ये डी जो है, क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, डी जो है ए का जीजा या साला है। तो यहाँ पे जो है साला वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता डी, क्योंकि डी क्या है, दामाद है। तो एक का जरूर जीजा होगा। देखिए चेक करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ए रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे ए रख देते हैं। तो यहाँ पे ए की बहन हो गई है ना। और इसके साथ रिलेशन क्या है, डबल, यहाँ मैंने डबल लाइन दिया है, ठीक है। डबल लाइन से आप लोग को समझना है कि ये पति पत्नी है। तो ए की बहन अगर ये है, ये सर्कल में, ठीक है, तो इसका पति यानी डी हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए का ये कौन हो गया, जीजा। कौन हो गया, जीजा, ठीक है। तो सी का भाई है, यानी ये सी है यहाँ पे, ठीक है। आप समझ में आ गया, देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे ये सी है जो फीमेल है, उसका भाई यहाँ ए है, प्लस लिख दिए, और इसका जीजा जी डी है। अब रिलेशन क्या है, ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध है। तो बी का यहाँ पे बेटी थी सी, तो ये कौन होगा, बेटा। ये कौन होगा, बेटा होगा, सीधी सी बात है, ये कौन होगा, बेटा। तो देखिए ऑप्शन में कौन कहाँ है, बेटा। ये 2 नंबर में देखिए बेटा है, यानी कि यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें भी कुछ रिलेशन बताया गया है, और अब देखिए नातिन का भी वर्ड इसमें आ गया है। तो चलिए बनाते हैं, इसके बिना देरी किए बनाते हैं, पढ़ते हैं। यदि ए बी का भाई हो, ठीक है, देखिए ए जो है वो प्लस साइन दे देते हैं, बी का भाई है, लेकिन बी के बारे में पता नहीं कि मेल है कि फीमेल। अब देखिए सी कोमा दिया हुआ, तो इसको ऐसे पढ़िएगा, सी जो है ए की माँ हो, ठीक है। तो ए की माँ बना दीजिए सी, इसमें माइनस का साइन दीजिए, पता चल जाएगा माँ है, प्लस देते तो पापा है। फिर देखिए डी जो है सी का पिता हो, अब सी का पिता भी बना दीजिए यहाँ पे डी, और प्लस का साइन भी दे दीजिए, पता चल जाएगा। फिर क्या कहता है, बी जो है, ये बी यहाँ पे आ गया है, ठीक है ना, पहले से आ गया है। बी जो है डी की नातिन हो, नातिन का मतलब जो है वो बेटी से ले लेते हैं, बेटी की बेटी, ठीक है, नातिन हो, बी नातिन है, यानी इस पे माइनस का साइन दे दीजिए, ठीक है। देखिए डी की पुत्री, इसकी पुत्री यानी कि बी, ये नातिन है, ठीक है। अब इसमें देखिए, तो बी का एफ से क्या रिश्ता है, एफ यहाँ पे नया आ गया, लेकिन ये एफ के बारे में एक लाइन लिख दिया है, जो ए का पुत्र है। तो ए का पुत्र को आप यहाँ पे एफ लिखिए, प्लस लिख दीजिए, पुत्र के बारे में पता चल जाएगा। और आपको रिलेशन ढूंढना है किसके बीच, ये बी और एफ के बीच रिलेशन देखना है। तो रिलेशन देखिए, देखिए इसका ये कौन हो गया, पिता, और पिता की बहन कौन होती है, बुआ। कौन होती है, बुआ होती है। देखिए ऑप्शन में बुआ है क्या, देखिए 1 नंबर में बुआ है, यानी 1 नंबर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, उसी तरह का सवाल है ये। पी क्यू का भाई है, देखिए कैसे बनाएंगे, पी जो है प्लस दे दीजिए, क्यू का भाई है, क्यू के बारे में अभी पता नहीं है। आर क्यू की माँ है, अब क्यू की माँ को बनाना है, यहाँ पे आर साइन क्या देंगे, माइनस, ठीक है, याद है ना आप लोगों को, हाँ माइनस का साइन फीमेल के लिए। एस ऐसे पढ़ना है, एस जो है आर का पिता है ना, इसका पिता दे दीजिए, एस इसमें प्लस का साइन दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए टी जो है एस की माँ है, टी इसमें नहीं आया, लेकिन एस की माँ है। अब इसके ऊपर चलिए, यहाँ पे लिख दीजिए टी, यहाँ पे माइनस दीजिए,
ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन, यह बताइए कि P का T से क्या संबंध है। T आपका यहाँ पे है, P आपका यहाँ पे है, रिलेशन आपको बताना है। अब देखिए T ये कौन है, प्लस वाला यानी बेटा, ठीक है, बेटा, फिर ये कौन है, बेटी, तो ये तो पोती हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब पोती का ये देखिए, इसके बारे में हमको पता नहीं है, ये प्लस और माइनस इसके बारे में पता नहीं, यानी कि ये आर का यार क्यू जो है, ये पुत्र है कि पुत्री हमको पता नहीं, लेकिन रिलेशन पूछ रहा है पी के बारे में, तो ये तो पता है कि इसका पुत्र है ये, है ना। तो पोती यानी पोती का पुत्र परपोता कौन होगा, पर पोता होगा, यानी कि 2 नंबर जो है यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ब्लड रिलेशन के सवाल में यही तो मज़ेदार चीज़ है कि दादा नाना चाचा चाची सब याद आ जाते हैं, और बनाने में क्या होता है, बनाने में बहुत ही मज़ा आता है, ठीक है। जब आप इसको अच्छे से दिमाग को जोड़ डाल के बनाइएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा। ये रिलेशन जो है एकदम गोल 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 क्या होता है, घूमते रहता है, ठीक है। बहुत ही मज़ा आता है इसे बनाने में, इसको बड़ा इंटरेस्ट से आप लोग सीखिए, ठीक है, और जितने भी सवाल आए उसको ज़रूर बनाइए। देखिए फिर जो है चित्र वाला सवाल देखिए, आ गया ना फिर से। चलिए, चित्र में एक महिला की ओर संकेत करते हुए, तो आप लोगों को पता है चित्र है, ये महिला है, कौन है, तो इसे माइनस का साइन दे देते हैं, ये बीच में माइनस का साइन दे देते हैं, आप लोग को पता चल जाए महिला, ठीक है। संकेत क्या को विजय ने कहा, ठीक है, यहाँ पे विजय है, ठीक है, यहाँ पे कौन है, विजय है, प्लस का साइन देते हैं, विजय है। क्या बोला देखिए, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, बढ़िया से पढ़ना है इसको, देखिए वह यानी कि फोटो के बारे में बोल रहा है, वह मेरे भाई की बहन, पहले यहाँ पे चलना है हम लोग को, ठीक है, वह मेरे भाई की बहन के पिता की पुत्री है, तो इसका भाई है ये, प्लस, ठीक है, इसकी फिर बहन माइनस, ठीक है, और उसके पिता, यानी तीनों के पिता तो सेम ही होंगे, तीनों के पिता क्या होंगे, सेम ही होंगे, ये देखिए इनके पिता है, ठीक है, पिता की पुत्री है, तो पुत्री है ये, ठीक है, ये कौन है, पुत्री है, तो ये देखिए ये भी तो इसका पुत्र है, ये भी पुत्र है। अब ये उसके बारे में बोल रहा है, फोटो के बारे में पता नहीं, लेकिन ये भी पुत्री है, तो ये सब क्या है आपस में, ये सब तो भाई बहन है आपस में। देखिए घुमाने वाला सवाल है लेकिन बड़ा इजी है, ये सब आपस में भाई बहन है, यानी चित्र में जो महिला है वो विजय का कौन है, बहन है, सिंपल सी बात, कौन है, बहन है, यानी कि 3 नंबर कौन सा हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसमें जो ट्रिक जो हम लोगों ने बताया है, इजी ट्रिक का जो यूज किया है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। जो हमने सिंबल का यूज किया है वो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सिबलिंग के लिए सीधा डैश का यूज किया था, पति पत्नी के लिए डबल का यूज किया था, पुरुष के लिए प्लस का यूज किया था, माइनस का यूज किया था फीमेल के लिए, ठीक है, स्त्री के लिए। तो ये जितने सारे मैंने जो है सिंबल और ट्रिक और इसके नियम बताए हैं, शायद आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़िए। उसमें जो छोटे छोटे शॉर्ट्स और रील डाले गए हैं मैथ्स और रीजनिंग के, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने वाले सवालों से रिलेटेड है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसको भी आप फॉलो कीजिए और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप लोग से विदा चाहते हैं। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।